आज के इस ग्लोबल टाइगर कंजर्वेशन डे पे मेरे साथ उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्री सम्मान्य अश्वनी चौबे जी, सम्मान्य डॉक्टर एसपी यादव जी, सम्मान्य डॉक्टर राजेश गोपाल जी, देश भर से फॉरेस्ट कंजर्वेशन के जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आप सब लोगों को बधाई देता हूँ कि प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए इस कोविड महामारी के संकट के दौर में भी हमारे मंत्रालय के सक्षम अधिकारी और विशेष रूप से जो हमारे फ्रंट लाइन पे रहने वाले जो बाघ रक्षक हैं, उन्होंने कोविड-19 के इस दौर में अपने को भी बचाया और हमारे देश के बाघों को भी सुरक्षित रखा है। आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश भी ट्वीट के माध्यम से था और हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के 18 राज्यों में 51 ये हमारे टाइगर रिजर्व है। आज इस अवसर पर मैं विशेष रूप से जिन 14 टाइगर रिजर्व्स को ये एक्रेडिशन मिला है, उसमें हमारे आसाम के तीनों मानस, काजीरंगा और ओरान, मध्य प्रदेश के हमारे दुधवा, सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना, पश्चिम बंगाल के हमारे सुंदरवन, बिहार के हमारे वाल्मीकि नगर, केरल के हमारे परनामा निकुलम, तमिलनाडु के हमारे मधुमलाई और अन्नामलाई, कर्नाटक के हमारे बन्नीपुर, ये सब अधिकारीगण और इस फॉरेस्ट टाइगर प्रिजर्वेशन में काम करने वाले सभी अधिकारी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस टाइगर रिजर्व को इस प्रकार से वैश्विक स्तर पर इसकी रख रखाव करके, संभाल करके, इसके पर्यावरणीय मानदंडों को उच्च बना करके आज एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। यादव जी बता रहे थे कि ये 14 के बाद अभी 3 और को करने का हमारा प्रयास है। मेरा तो मानना है कि हमारे भारत के सारे 51 के 51 जो हमारे टाइगर रिजर्व हैं वो स्थायी रूप से सुरक्षित रहें, उसके लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। क्योंकि जो राजेश गोपाल जी ने कहा और हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि ये पूरा हमारा पर्यावरण का जो संतुलन चक्र है, जहाँ पर बाघ रहता है वहाँ पर पूरा हमारा पर्यावरण का संतुलन रहता है और इसलिए अपने देश की जैव विविधता को बचाना, फ्लोरा और फोना को बचाना, और आज का जो टाइगर कंजर्वेशन डे है, केवल हम एक बाघ को नहीं बचा रहे, हम पूरे जंगल, उसका इकोसिस्टम, उसका फ्लोरा फोना, हम उसको बचाने का पूरी तरह संकल्प ले रहे हैं और इसलिए टाइगर कंजर्वेशन हमारे जंगल को बचाने का एक सिंबल है। सिंबल और हमारा संकल्प दोनों का है। हमारे माननीय अश्वनी चौबे जी ने बहुत अच्छा बताया और आपका टाइटल भी है, प्रकृति की जो रक्षा करता है, प्रकृति उसकी रक्षा करती है। और इसलिए हमारे विकास के साथ हमारे बैलेंस बनाने का अप्रोच और हमारा व्यवहार, उन दोनों विषयों का बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। वर्चुअली जो प्रकृति का उपहार हमको विरासत के रूप में मिला है, हम इसके मालिक नहीं हैं, हम इसके ट्रस्टी हैं। अगर ये मान कर के हम चलेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। बाघों के संरक्षण में ये तो है ही कि हमारा फ्लोरा, फोना और जंगल सुरक्षित रहे, लेकिन उससे भी जो बढ़कर के विषय है और जिसकी तरफ हमारे जो प्रेजेंटेशन मैंने देखे थे और जो हमारा टाइगर कंजर्वेशन का हमारा ऑब्जेक्ट भी रहता है कि हमारी टोपोग्राफी भी उतनी ही सुरक्षित रहे। जब मैं कहता हूँ टोपोग्राफी सुरक्षित रहे तो उनको जाने का, मूवमेंट करने का, उनके कॉरिडोर्स का, ये हमको पूरी तरीके से संरक्षण करना है। हमारे कोविड के कार्यकाल में बांग्लादेश से, भूटान से, म्यांमार से, नेपाल से, रशिया से जो हमारी बायलैटरल जो बातचीत हमारी 1 साल से कोविड के कारण नहीं हो पाई,
क्योंकि इनका मूवमेंट हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों से लगे हुए क्षेत्रों में है, उसको भी हम ज़्यादा अच्छे तरीके से तत्परता के साथ करेंगे। मैं हमारे जितने भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऑफिसर्स बैठे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप जिस जॉब के अंतर्गत हैं, आपका जॉब एक सरकारी नौकरी के साथ साथ आपका जॉब अपने आप में एक जिम्मेदारी का भी निर्वहन है। और हम ये जो टाइगर कंजर्वेशन कर रहे हैं, ये केवल सरकारी कार्य योजना नहीं है। इसकी सफलता तब हो सकती है जब हम इसमें जन भागीदारी भी सुरक्षित करें, क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन होना, उनमें संवेदनशीलता होना, हमारे आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके विषयों का सेटल होना, क्योंकि हमारे पूरे भारत का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसमें जो हमारे स्थानीय समाज है, लोकल समाज है, उनके जो अपने व्यवहार हैं, उनके जो अपने संस्कृति है, अपने जो जीवन मूल्य हैं, तो हमारा जो डिपार्टमेंट है और हम जो टाइगर कंजर्वेशन कर रहे हैं, हम टाइगर को बचाने के साथ साथ लोकल लोगों के साथ भी उनको उनकी जन भागीदारी बढ़ाना, उनकी चेतना को बढ़ाना, उनकी अच्छी ट्रेडिशन और व्यवहारों को हमें साथ में रखना, क्योंकि फ्लोरा और फौना बचा है तो लोकल जो लोगों का ट्रेडिशन है उसकी एक भूमिका रही है, उसको हम नकार नहीं सकते। जो हमारा अपना साइंटिफिक ज्ञान है उसके साथ जो हमारा देशज व्यवहार है, स्थानीय व्यवहार है, उनको भी हम साथ लेकर के अपने इस टाइगर कंजर्वेशन में हम उनका भी गौरव बढ़ाएं। ये उनके क्षेत्र का भी गौरव है। जब मैं कहता हूँ कि मानस काजीरंगा, तो वहाँ के लोगों को भी लगना चाहिए कि आज ये जो एक्रीडेशन मिला है ये उनके क्षेत्र का सामान है, उनका क्षेत्र आज दुनिया के नक्शे पे आया है। तो अपने क्षेत्र के साथ जब एक गौरव की अनुभूति है, मेरे पास राजस्थान के एक दो जगह से लोग आए, कुंभलगढ़ से आए कि हमारे यहाँ टाइगर छोड़ दीजिए, हमारा स्थान जो है पर्यटन में आ जाएगा। मुझे बताया गया कि लोग भारत को देखते हैं तो पहले ताजमहल देखेंगे, फिर टाइगर रिजर्व देखेंगे। तो ये हमारी शान है। पर जब हम इसके साथ गौरव की अनुभूति जोड़ते हैं तो हमारे क्षेत्र में भी एक भावना होती है कि हम ऐसी जगह से है, इसलिए ये जिनको भी 14 को एक्रीडेशन मिला है उनके मन में होना चाहिए कि वो क्षेत्र का गौरव बनना चाहिए, और बाकी जो हमारे टाइगर रिजर्व्स रह रहे हैं वो भी इसी स्तर पर आए, उसके लिए सबको काम करना है। तो हमारा जो टीम वर्क है, हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, हम एक ट्रस्टी के रूप में काम कर रहे हैं, हम नेचर के भी ट्रस्टी हैं, हम देश की परंपराओं के भी ट्रस्टी हैं, हम लोकल समाज के साथ फ्रेंडली व्यवहार करने के भी ट्रस्टी हैं। तो इसको हम अगर जिम्मेदारी से करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से रहेगी। और हम निश्चित रूप से टाइगर कंजर्वेशन की अपनी योजनाओं की भी समीक्षा कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट टाइगर के साथ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के तरफ से प्रोजेक्ट एलिफेंट भी, प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी, और जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उन सब की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और विकास की दृष्टि की हमारी जो बैलेंस अप्रोच है, उस बैलेंस अप्रोच को लेते हुए हम दोनों चीज़ों को साथ रखेंगे। और एक इको टूरिज़्म का जो विषय आया है कि हमें इको टूरिज़्म को बढ़ाने के साथ साथ जिसके लिए हम टूरिज़्म कर रहे हैं उसकी सेंसिटिविटी को, उसके व्यवहार को, उसके पक्ष को भी ध्यान रखें। वो हमारे लिए खेल का विषय ना बने, वो हमारे लिए प्रकृति के साथ परिचय का विषय बने। और अब जिस तरीके से देश का 7,70,000 किलोमीटर से ज़्यादा का जंगल आज हमारे फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी उसमें दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हम करें, विकास के लिए अपने अप्रोच व्यवहार को हम करें, और वैश्विक मानदंडों पे टाइगर कंजर्वेशन को लेकर के भारत ने जो उपलब्धि हासिल करी है, निश्चित रूप से उसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि को जाता है। और यही कारण है कि आज टाइगर कंजर्वेशन डे पे सुबह उठते ही सबसे पहले उनका ट्वीट हमको मिला, जो एक तरीके से हम सब लोगों के मॉरल को बढ़ाने वाला है। तो ये आज इस संकल्प दिवस के अवसर पर मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मंत्रालय के साथ और मंत्रालय के दूरस्थ बैठे हुए अधिकारियों के साथ जो मेरा पहला संपर्क और संवाद हुआ है, वो आज एक अच्छे अवसर के ऊपर हुआ है। ये संवाद केवल वर्चुअल नहीं रहेगा, ये संवाद आपके क्षेत्र में आकर आपके साथ फिजिकल भी होगा, आपके विषयों को भी लेकर के, अपने प्रकृति के विषयों को लेकर, एनवायरनमेंट के विषयों को लेकर, भारत की जो जैव विविधता की जो एक हमारे पास विरासत है उसको आगे बढ़ाने का लेकर के हम सब लोग ये संकल्प करें कि जो स्थान हमारे 14
इन टाइगर रिजर्व्स में पाया वो सब जगह पाएंगे। देश के फ्लोरा, फोना, एनवायरनमेंट और उसके साथ बैलेंस डेवलपमेंट की अप्रोच को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और सब मिल कर के इस दिन ये संकल्प लें कि हम अपनी ड्यूटी को लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ एक सर्विस को एक सेवा के रूप में हम लेकर के एक अच्छी सर्विस हमको मिली है और प्रकृति के साथ रह कर के काम करने का हमको जो एक अवसर मिला है इसको बहुत अच्छे तरीके से हम निभाएंगे। मैं पुनः सारे अधिकारियों को और विशेष रूप से जो हमारे वन रक्षक, बाघ रक्षक, जिन कर्मचारियों ने उदाहरण दिए हैं उसमें हमारी एक महिला भी है और सभी क्षेत्रों से हैं, आसाम से भी थे, पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से, लेकिन जिनको सम्मान मिला उनको भी बधाई, जो काम कर रहे हैं उनको भी बधाई, जो पूरी टीम है सबको मैं वापस से इस आज के टाइगर कंजर्वेशन डे पे सबको, पूरे डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद।